राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और ब्लॉग में। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं माता रेणुका झील, और जो कि अनेक रहस्यों से भरी हुई झील है। और आगे देखते हैं और जानते हैं इस झील का पूरा रहस्य और इसकी सच्चाई तथा इसके पीछे का जो भी इतिहास है वो सारी चीज़ें जानेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई पूरे रेणुका में ना तो आपको कुछ इस प्रकार से पेड़ देखने को मिलेगा। आई थिंक ये खजूर का पेड़ है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। और बाकी आपको सफेदा जैसे ही इस प्रकार से पेड़ देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप सामने का व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये दोस्तों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे दूर दूर से दोस्तों सैलानी आते हैं हर साल। तो भाई फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कुब्जा पवेलियन, यानी कि कुब्जा की सराह। और इसको भी दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा एक मतलब यहाँ का भी इतिहास जुड़ा हुआ है माता रेणुका और भगवान परशुराम जी के साथ। तो भाई आप सामने देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे है माता कुब्जा की सराह, यानी कि माता कुब्जा पवेलियन इसको कहा जाता है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे उनकी मूर्ति जैसी बनी हुई है माता कुब्जा की। इस प्रकार से दोस्तों। और बाकी रहा दोस्तों, ये रहा आसपास का यहाँ पे व्यू, कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पे व्यू है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ये है रेणुका तालाब, जो कि रेणुका झील के ऑपोजिट साइड में बना हुआ है, तथा इसको राजा द्वारा बना दिया गया है। और ये भी देखने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ जाता है अंदर जाने का रास्ता, यहाँ से आप सीधे अंदर जा सकते हो जो नेचुरल झील है रेणुका, वहाँ के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो बंदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ये फंसते भी और थप्पड़ वगैरह भी मार सकते हैं। हेलो ब्रो, अब मुझे नहीं पता क्या कर रहा है ये, क्या खा रहा है ये। देखिए जा परे जा, जा परे जा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग आपको लेके चलते हैं सीधा अंदर भगवान परशुराम जी के मंदिर में, और पंडित जी से जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग आ चुके हैं भगवान परशुराम जी के मुख्य मंदिर में, और यहाँ पे है पुजारी जी, पंडित जी। तो इनसे जानते हैं दोस्तों यहाँ का इतिहास। तो पंडित जी बताइए यहाँ का मेन जो इतिहास क्या है माता रेणुका का। संक्षिप्त वर्णन जी 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 है कि जो भगवान परशुराम जी जिस मंदिर में आप बैठे हैं जी, इनकी माता रेणुका जी हैं, पिता महर्षि जमदग्नि जी हैं। जी श्री रेणुका जी तीर्थ से 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटी नामक स्थान है, छोटा सा गाँव है जी वहाँ पर तपस्या किया करते थे महर्षि जमदग्नि जी। जी और भृगु आश्रम नाम से इनका आश्रम जाना जाता था। वहाँ पर ये 5 भाई रहते थे जी और माता पिता रहते थे इनके। वहाँ से माता रेणुका जी जल भरने के लिए इधर लेक पे आया करते थे, जहाँ ये लेक बनी हुई है। लेकिन उस ज़माने में लेक नहीं थी, छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना हुआ था, उस कूप से जल भरकर आश्रम ले जाते थे माता रेणुका जी। जी तो रेणुका और बेनुका जो 2 बहनें थी, जो बेनुका जी के पति थे वो सहस्त्रबाहु थे, बहुत अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के राजा जी। और जो रेणुका जी थे वो महर्षि जमदग्नि जी की पत्नी और भगवान परशुराम जी की माता श्री जी तो भगवान परशुराम जी आज भी और अमर अवतार हैं, आज भी महेंद्र पर्वत पर मौजूद है। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे एक यज्ञ चला हुआ था, तो उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को उस चश्मे पर भेजा गया था, जहाँ पर आज ये जी जी लेक बने हुए लेक बनी हुई है। तो उन दिनों तो ये लेक नहीं थी, छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना था, उस कूप से जल भरकर आश्रम ले जाना था माता रेणुका जी ने। जी तो किसी कारणवश उनको लेट हो गई। जैसे लेट हुई तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थी कहाँ। उन्होंने काफ़ी उत्तर दिया, लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जी जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फ़ौरन जल्दी से जल्दी आश्रम आ जाए। पहुँचो।
भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए महेंद्र पर्वत पर। जी। और जो इनके अलावा 4 थे उनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री हमारे लायक क्या सेवा है, हम आपकी आज्ञा का क्या पालन करें। जी। तो उन चारों से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध कर, यानी कि सर को काट दो। उन चारों ने मना कर दिया, पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होगा, नहीं कर सकते। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं और कहते हैं कि पिताश्री मेरे लायक क्या सेवा है। ये पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा का पालन किया करते थे। जैसे ही इनको आज्ञा मिली कि हाँ पिताश्री मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा, तो इनको जैसे ही आज्ञा मिली तो इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला उस परशु मिलने से इनका नाम परशुराम हो गया। और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सर वध कर दिया। जब सर वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा इसके बदले में मैं आपको क्या वरदान, क्या चाहिए आपको। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं है। मुझे देना है तो पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ का हत्यारा ना कहे, कोई पुकारे। जी जी। तो महर्षि जमदग्नि जी ने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर दिया। जब जीवित हुए माता रेणुका जी तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा जी। तो ये दोनों वरदान भगवान परशुराम जी को महर्षि जमदग्नि द्वारा प्राप्त हुए। जी। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी अपने वापस महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। काफ़ी समय बीत चुका होता है, एक बार से इनको फिर से यज्ञ करना पड़ा जी, महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी को। वो यज्ञ इसलिए करना पड़ा कि जो सहस्र बाहु थे वो हर समय माता रेणुका जी भगवान परशुराम जी को महर्षि जमदग्नि जी को नीचा दिखाना चाहते थे जी, क्योंकि शास्त्र विद्या में भगवान परशुराम जी उनसे आगे पहुँच चुके थे, इसलिए उनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले सहस्र बाहु और कहने लगे कि रेणुका जी हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भी भोजन देना पड़ेगा। वो सोचते थे ऋषि मुनि साधु संत लोग एक दिन धन सामग्री की व्यवस्था कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना सहित भोजन दे सके। तो माता रेणुका जी कहते हैं कि महाराज मैं ऋषि जी से बात करूँगी आश्रम में जाकर, शायद आपको अवश्य भोजन पर बुला लें। तो माता रेणुका जी आश्रम में जाती हैं और कहती हैं कि आज मुझे जीजाश्री मिले थे और कह रहे थे कि हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ सेना भी बहुत है, उनको भी भोजन देना पड़ेगा जी। तो महर्षि जमदग्नि जी के पास तो इतनी धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी, वो साधु संत लोग थे, वो कुबेर भगवान की तपस्या करते हैं। तो तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और एक अक्षय पात्र, जिनकी तस्वीर आप इधर भी देख रहे हैं, तो ये कामधेनु गाय और इधर ये अक्षय पात्र, ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती है। तो ये दो चीज़ें जब प्राप्त होती है महर्षि जमदग्नि जी को, तो महर्षि जमदग्नि जी सहस्र बाहु को और सहस्र बाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देते हैं कि आप सेना सहित भोजन पर आएँ जी। जब वो राजा भोजन पर आते हैं आश्रम की व्यवस्था को देखकर बड़ा दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कितनी धन सामग्री की व्यवस्था यदि एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता, क्योंकि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया था जी, हज़ारों किस्म के पकवान पके हुए थे जी। तो जिस समय तक वो भोजन पाकर वो राजा अपने वापस महल लौटने की तैयारी करते हैं जी, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की पोल खोल देते हैं। अच्छा, ये सब कामधेनु गाय का परिणाम है, इसी की वजह से आश्रम में व्यवस्था हुई है। वो जाते समय उस कामधेनु गाय की अर्चना करने लग जाते हैं, उसको मानने लग जाते हैं कि कामधेनु गाय हमें दे दो। तो इस चीज़ के पीछे इन दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध होता है जी। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध हो जाता है जी, यानी कि मारे जाते हैं। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए, तो माता रेणुका जी जिस कूप से जल भरकर ले जाते थे जी, उसी कूप में आकर जल समाधि ले लेती है, जिसकी आज ये लेक बनी जी, लेक बनी हुई। वो कूप फट जाते हैं, उनके शिर की जलमाया ही जलमाया हो जाती है। वैसे भी आदमी की बॉडी की शेप की बिल्कुल लेक जो है जी जी, यदि आप परिक्रमा रोड पे जाएंगे काफ़ी कुछ पता चलेगा जी जी। तो फिर भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है जी, कि आज माताश्री भी नहीं रहे और पिताश्री भी नहीं। ये भगवान परशुराम जी को जैसे ही पता चलता है तो भगवान परशुराम जी अपनी तपस्या को छोड़ कर आते हैं जी, और अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गिड़ाते हैं कि माताश्री आप तो समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिताश्री ने अंतिम समय में आपसे कुछ कहा तो नहीं। तो इनके रोने गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से फिर से बाहर आना पड़ा और कहती कि बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका था, इसलिए मुख से वो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर पीटा है। तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझ चुके थे
कि मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का 21 बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट, अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के हैं। जी। उनमें सभी नहीं थे, उनमें वही थे जो दुष्ट अत्याचारी थे। समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। जी। कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर से। तो इधर से चले गया और अपनी माता के नज़दीक में केरल में जाकर समुद्र भगवान से जगह मांगी। जी। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहाँ तक मैं खाली हो जाऊँगा। जो केरल में कन्नौर जगह है जी। वो भगवान परशुराम जी को समुद्र भगवान जी द्वारा दी गई है। लेकिन बाद में भी वहाँ पर भी जाकर ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका हूँ और मेरी माता ऐसे ऐसे वहाँ पर समाये हुए हैं, मैं वैसे भी समग्र भूमि को दान कर चुका हूँ, मैं कैसे अपने चरण उस भूमि पर रखूँगा। तो फिर अपनी माता श्री से, जहाँ पर आज ये मंदिर विराजमान है परशुराम जी का, ये जगह अपनी माता श्री से मांगते हैं कि हे माता श्री, मुझे 2 हाथ जगह अपने चरणों में दो। जी। मैं वर्ष में आपके दर्शन के लिए आऊँगा और एक रात आपके चरणों में गुजारूंगा। तो जो बहता हुआ जल आ रहा है जी। जी। उनका लेक से, जी। उधर को सर है, जो बहता हुआ जल आ रहा है ये माता के चरण है। इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब है। जी। और इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का मंदिर है। जी। लेकिन आज तो ये तालाब है। जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता था, जी। उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेध यज्ञ किया, यानी कि पहले हवन कुंड था, आज ये तालाब के रूप में। बाकी यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा। जी। 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 ये आर्टिफिशियल लेक इसका थोड़ा सा, ये बाद में बनी? कोई आर्टिफिशियल नहीं है। अच्छा, नेचुरली है ना पूरा। दोस्तों ये थे भगवान परशुराम जी के मुख्य मंदिर के मुख्य पुजारी, तथा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रोज़ हजारों की संख्या में लोग आते हैं माता रेणुका तथा भगवान परशुराम जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ठीक मंदिर के बाहर आपको यहाँ पे माता रेणुका तथा भगवान परशुराम जी की तीर्थ की जो पावन कथा है वो इस बड़े से बैनर के ऊपर आपको दिख जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप एक और यहाँ पे दूसरा मंदिर है, यहाँ पे भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों को भी देख सकते हो तथा उनकी अलग अलग अवतारों की अलग अलग मूर्ति आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ठीक मंदिर के बाहर आप यहाँ पे इस प्रकार की एक छोटी सी शिला देख सकते हो दोस्तों, जो कि पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी तथा भगवान परशुराम जी ने इसके ऊपर 1000 साल दोस्तों तपस्या की हुई थी। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भगवान परशुराम तथा माता रेणुका जी के इतिहास से जुड़ी हुई है। बाकी हम सारी चीज़ें कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।